हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें हम कर रहे हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लेना। जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना, इसके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल। देखिए, ये आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है। इसके ऊपर आपके 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। इस तरह से लिए गए हैं कि DP जो है वो BQ के इक्वल आ गया। हमें शो करना है, ये सारे पॉइंट्स हमने शो करने हैं, तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। मुझे APD ट्रायंगल को, इस जो ऊपर वाले ट्रायंगल है, इसको मैंने किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दैट इज CQB। ये जो मैं नीचे ट्रायंगल को हाईलाइट कर रही हूँ, मुझे इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ APD, मुझे गिवन है कुछ DP इज इक्वल टू BQ। DP इज इक्वल टू BQ हमें गिवन है। तो मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो DP जो है वो BQ के इक्वल आ गया। अब मैं बात करूं AD जो है वो क्या हो जाएगा, BC के इक्वल नहीं हो जाएगा, बिकॉज ये ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब एक और चीज़ चाहिए। देखिए, ये साइड आ गई, ये साइड आ गई। ठीक है, अब ये इधर से ये साइड आ गई और ये साइड आ गई। अब इन दोनों के बीच का एंगल ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल ये, हम SAS से इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल ये इक्वल कैसे होगा, देखिए ये, इसको मैं ऐसे करके लेके जाऊँ तो ये Z बन रहा है। ऑल्टरनेट एंगल हमेशा Z बनाते हैं। ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, ऑपोजिट साइड्स जो हैं, ये पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एंगल 1 लेती हूँ, यहाँ पे एंगल 2 लेती हूँ, तो मेरे इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एंगल 1 दे देती हूँ और ये मेरा हो जाएगा एंगल 2। तो यहाँ पे मेरे पास 3 चीज़ें मुझे क्या मिल गई, DP इज इक्वल टू BQ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड AD इज इक्वल टू BC, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हो गई कॉन्ग्रुएंट। चलिए इसको प्रूफ में कैसे लिखेंगे, कर लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन कौन सी है, APD एंड ट्रायंगल CQB। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू CB। AD इज इक्वल टू किसके है, CB के इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज दिस इज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, उसके बाद बात आती है जो हमें गिवन है, BQ इज इक्वल टू DP। BQ इज इक्वल टू DP, ये हमें गिवन है। तो BQ इज इक्वल टू DP, ये चीज़ हमें गिवन है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। साथ में हम रीजन भी दे सकते हैं, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। यही चीज़ हमने प्रूफ करना था। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। अब सेकेंड पार्ट देखिए, इसके देखते ही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, AP इज इक्वल टू CQ। AP को हमने किसके इक्वल प्रूफ करना है, CQ के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये यही ट्रायंगल का तो पार्ट है। AP और CQ जो है, ये इसी ट्रायंगल के तो पार्ट हैं। तो ये तो CPCT से ही हो गए। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू CQ। तो इसको हम क्या कह देंगे, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब फिर से हम हाईलाइट कर लेते हैं जो हमें 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। AQB, इस ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है CPD के साथ। AQB को मुझे CPD के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, QB इज इक्वल टू PD। QB इज इक्वल टू PD, ये तो मुझे गिवन ही है। ठीक है, उसके बाद बात आती है, एक साइड यहाँ पे जो AB है, AB साइड विल बी इक्वल टू CD। क्यों AB CD के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट एंगल Z बनाना शुरू करते हैं। तो ये Z बन रहा है, यहाँ पे साइड्स तो पैरेलल है ही है, वो तो हमें पता ही है। यहाँ पे अगर मैं एंगल 3 लेती हूँ और एंगल 4 लेती हूँ तो ये इक्वल आ जाएंगे, बिकॉज दिस आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगेन वही चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे मैं एंगल 3 दे देती हूँ एंड दिस इज एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो पार्ट होगा हमारा AB इज इक्वल टू CD इन ट्रायंगल
कौन कौन से ट्रायंगल्स को हमने प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं पहले। ए क्यू बी सी पी डी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, हमारे पास आ गई है बी क्यू, ये वाली जो है बी क्यू दैट इज इक्वल टू डी पी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये हमें गिवन है। बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये चीज़ हमें गिवन है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हो रहा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए। और नेक्स्ट जो हो रहा है यहाँ पे और क्या हो रहा है, ए बी दैट इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, वाई, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? तो देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी will be congruent to triangle CPD by SAS congruency। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या प्रूफ करनी है, नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो ए क्यू जो है ये तो इसी का ही पार्ट है और सी पी भी इसी का ही पार्ट है, तो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाई सी पी सी टी हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सारे पार्ट डन हो गए। ओनली फिफ्थ पार्ट बचा, दैट इज APCQ इज अ पैरेललोग्राम। देखिए सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया, AP इज इक्वल टू CQ, AQ इज इक्वल टू CP, मैंने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये देखिए AP को मैंने CQ के इक्वल प्रूफ कर दिया और यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गए, उसके बाद इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो मैं उसको पैरेललोग्राम कह सकती हूँ। ठीक है, तो हमने प्रूफ ऑलरेडी कर दिया हुआ है। एक यहाँ पे हमने किया है AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ एंड AQ इज इक्वल टू CP। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसको हमने प्रूफ कर दिया हुआ है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral AQCP आर इक्वल, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, देयरफॉर AQCP इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होती है, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या बन जाती है, वो एक पैरेललोग्राम बन जाती है। देन हेंस प्रूफ्ड। बस यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। क्लियर हो गया? अगर कहीं पे कुछ चीज़ समझ नहीं आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।